हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इस तरीके के गुणा करना सीखेंगे। मतलब जब आपको एक ब्रैकेट में इस तरह और एक ब्रैकेट में इस तरह का कोई सवाल दिया होता है तो हम लोग इसे कैसे हल करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि इनको हमने कैसे हल करना है। तो देखिए, इनको हल करना काफ़ी इजी होता है। अगर आप लोग भी इस स्टेप को समझ जाएंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। आप समझिए कि इसमें कोई दो व्यक्ति हैं। इसको आप कमरा समझ लीजिए। इस कमरे में दो व्यक्ति हैं और इस कमरे में तीन व्यक्ति हैं। अगर इस कमरे का पहला व्यक्ति इनसे मिलने जाएगा, इन सभी से, तो ये व्यक्ति इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा। मतलब जो एक ही व्यक्ति है वो तीनों लोगों से मिलेगा। उसी प्रकार ये जो दूसरा व्यक्ति है, ये यदि इधर जाएगा तो ये भी इन तीनों व्यक्तियों से मिलेगा। अगर आप किसी कमरे में जाएंगे तो आप कंपलसरी है कि वहाँ जितने भी लोग बैठे होंगे उनसे सभी से आप गुड मॉर्निंग या ऐसे कुछ करेंगे। वो आपकी स्थिति पर मैटर करता है, उससे बात नहीं कर रहे। तो देखिए, सबसे पहले इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले इसका कोई व्यक्ति इस वाले कमरे में जाएगा तो और यहाँ गुणा लगाए तो इस व्यक्ति का इन सभी से गुणा करना होगा। यही आपका होता है कि अगर इस ब्रैकेट के इसका इस ब्रैकेट से इसका गुणा करना है तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वाले का इन तीनों में करते हैं, फिर इस वाले का इन तीनों में करते हैं। तो देखिए, हम लोग इसका गुणा इसमें सबसे पहले करेंगे। मैं आपको ऐसे बना देता हूँ कि सबसे पहले आपको इसका गुणा इसमें करना है और फिर इसका गुणा इसमें करना है और फिर से इसका गुणा इसमें करना है। यही आपका होता है, यही आपको करना होता है। देखिए, सबसे पहले हम इसका गुणा एक्स स्क्वायर में कराएंगे। देखिए, एक्स का एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो आपका एक्स क्यूब आएगा। कैसे? गुणे में दोनों हो जाएंगे तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। आपने वीडियो नहीं देखा तो आई कार्ड में दिए लिंक से आप देख सकते हैं। तो देखिए, एक्स की पावर 3 हो जाएगी यहाँ और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगाएंगे। अब एक्स का गुणा 5x स्क्वायर में करना है तो एक्स का गुणा 5x में करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर ये देखिए। और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगाएंगे और 3x कर देंगे। और अब देखिए, इसका गुणा हमने इन तीनों से करा दिया। अब इसका गुणा इन तीनों से कराएंगे तो देखिए, इसका गुणा इससे कराएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और चिन्ह हमें प्लस का लगाना है तो प्लस का 2x स्क्वायर इतना हो जाएगा। और फिर से 2 का गुणा 5x में कराना है तो 10x आ जाएगा और 2 का गुणा 3 से तो 6। अब देखिए, इसको एक बार और समझते हैं। देखिए, x का गुणा इन सभी में पहले कराना है, इसका गुणा इन सभी में, या आप पहले इसका गुणा इन सभी में फिर इसका गुणा इन सभी में करा सकते हैं। और देखिए, जब हम कभी भी समान चरों को, जैसा कि इसमें देखिए ये x इंटू एक्स स्क्वायर था, इसकी पावर 1 थी। देखिए, समान चरों का अगर हम लोग गुणा कराते हैं तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं और इसको एक ही बार लिखते हैं और इनकी घातें जुड़ जाती हैं 1 और 2। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 1 + 2 इनकी घातें हो जाएंगी तो x⁴ इसका आ जाएगा। उसी प्रकार मैंने यहाँ x³ लिखा है क्योंकि x का एक्स स्क्वायर से इंटू कराया है। और इसका देखिए 5x स्क्वायर कैसे है? x का गुणा 5x में, और देखिए इसके आगे एक होता है, 1 का गुणा 5 में हुआ 5 आ गया। अब x का गुणा x में हुआ कितना आएगा? x इंटू एक्स। तो ऐसे देखिए, यहाँ देख लीजिए कैसे होगा, x इंटू एक्स। अब देखिए, दोनों की पावर 1 है, दोनों आधार समान है, इन्हें आधार कहते हैं। तो x लिख देंगे और इनकी पावर जोड़ देंगे, 1 + 1 2, तो x की पावर 2। देखिए, उसी प्रकार हमने यहाँ 5x की पावर 2 किया है और उसी प्रकार हमने x का गुणा 3 में करा है तो 3x सिंपली हो जाएगा और 2 का गुणा एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर और 2 का गुणा 5x में 10x और 2 का गुणा 3 में तो 6।
इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखना है कि एक्स क्यूब, हमें समान समान चरों को एक पास ले आना है। एक्स क्यूब है, इसकी तरह का यहाँ कोई पद नहीं है। अगर इसकी तरह का कोई पद होता तो वहाँ भी आपका एक्स क्यूब होता। देखिए यहाँ कोई पद है नहीं, तो एक्स क्यूब को हम लोग एक बार ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए 5x² है। अब हमें इसमें देखना है कि 5x² की तरह कोई पद है क्या। 5x², आपको इस चर को देखना है, x² इसमें भी है, इस ऐसे देखिए, ये x² इसमें और ये x² इसमें, तो दोनों का x² मिल रहा है। और देखिए ये तो इसके आगे हो गया, तो इनको तो हम लोग, और देखिए जब चर का गुणा करते हैं तो इसमें करना क्या होता है, हम लोग जब चर का गुणा करते हैं तो 5x² है, तो गुणे में घाते जोड़ते हैं, बट जोड़ में हम लोग इनके गुणांक को ही प्लस कर देते हैं, इसे गुणांक कहते हैं। x² का गुणांक 5 और x² का गुणांक 2 यहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले हम इन्हें पास पास लिख लेते हैं, फिर इन्हें वैसे लिखेंगे जोड़ के। देखिए प्लस का लगाएंगे 5x² और प्लस में 2x², इतना कर दिया हमने। अब देखिए कैसे करेंगे, इनको और इनको तो कर लिया, अब 3x और 10x, देखिए दोनों यहाँ 3x हैं, यहाँ 10x हैं, तो 3 ऐसे समझिए, ये x को आप आम एज्यूम कर लीजिए, ऐसे समझिए 3 आम हैं और 10 आम हैं, तो जोड़ के कितना आएगा 13 आम। आप कभी 2 आम और 3 आम को जोड़ के 5 नहीं बताते हैं, आप बताते हैं 5 आम हुए। तो उसी प्रकार अगर आप x को आम मान रहे हैं तो 3 आम और 10 आम, तो 13 आम होंगे, आप 13 का भी आंसर नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार 3x प्लस 10x, अब देखिए यहाँ सब कुछ हो गया, प्लस में 6 कर देंगे, क्योंकि 6 के जैसा कोई नहीं, x³ लिख देंगे। और देखिए अब इनको जोड़ देंगे, क्योंकि इसके पास भी x², इसके पास भी x², तो यहाँ हो जाएगा 5 2 7x²। जब चरों को जोड़ते हैं तो अगर ये दोनों समान हैं तो इनके आगे वाले गुणांकों को जोड़ के लिख देते हैं और उसे वैसे ही। और देखिए यहाँ x समान, तो इनको जोड़ देंगे। जैसा मैंने बताया, इसको आम समझिए, 3 आम 10 आम, तो आप कहेंगे 13 आम, और आम x माना तो x लिख दिया प्लस में 6। अब देखिए ये हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x³ है, यहाँ x³ है, यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ 6 है, तो ये हल ही नहीं होगा। अब देखिए उसी प्रकार ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं जिससे हमें मालूम रहे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया, इस कमरे में 2 व्यक्ति, इस कमरे में 2 व्यक्ति, अगर इस कमरे का कोई व्यक्ति इस कमरे में जाएगा, मतलब कि इस कमरे का कोई व्यक्ति इस कमरे से गुणा होगा, तो वो सभी व्यक्तियों से मिलेगा। इस व्यक्ति को हमने इसके पास पहले ले जाया, फिर इसी को इसी के पास, और देखिए इसको ले जाएंगे तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा। तो यही होता है करने का, इंटू हमें करना है। देखिए 3x का गुणा हम लोग 4x से करेंगे, तो गुणे में देखिए, गुणे में चरों की घातें जुड़ जाती हैं, और सबसे पहले हम लोग इनका गुणा करते हैं, 3 चौक 12 हो जाएगा, और x का गुणा x में करेंगे तो x² हो जाएगा। और एक से कर दिया, अब दूसरे से 3x का y में करेंगे, तो देखिए जब चर का गुणा होता है, जैसे कोई चर लिखा है, जैसे कि a × b लिखा है, तो इसका आंसर कितना आएगा, a b इसका आंसर हो जाता है जब गुणे में होता है। तो अब इसको देखिए 12x² होगा। अब देखिए इसका एक चर, इसका एक चर, तो प्लस का 3xy, क्योंकि यहाँ पर 1 होगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, xy में तो xy ही आ जाएगा। जब चर का गुणा करते हैं तो इसी प्रकार होता है। अब देखिए, अब इसका गुणा तो सभी से मिलवा दिया इस कमरे से, अब इसको हमको सभी से मिलवाना है, और इसका गुणा इसमें करते हैं
तो 2 चर को 8 हो जाएगा, चिन्ह हमें प्लस का ही लगाना है और यहाँ इंटू नहीं होगा, वो y है इंटू समझ लिया। ये यहाँ y कर दिया, प्लस लगा के 2 चर को 8 कर दिया। और यहाँ देखिए यहाँ भी चर आपके असमान हैं, तो असमान चर जब जोड़ते हैं तो वो एक पास आ जाते हैं, x y हो जाएगा। और प्लस में ये चिन्ह आपको देख ही करना है, प्लस 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 होगा, इसीलिए यहाँ प्लस लिखा है। अब देखिए 2 आम का गुणा 1 आम से करेंगे तो 1 ही 2, इसे आप आम ना समझिए, 2 का गुणा इसे 1 से करेंगे तो 2 आएगा और y का गुणा y से करेंगे तो y² आ जाएगा। अब इसे हम लोग हल कर लेते हैं, 12x² कर दिया। अब देखिए ये 3xy है, आपको ये बात ध्यान रखना है, ये 3xy इसके बराबर नहीं हो सकता, yz के बराबर नहीं हो सकता, और ये कंडीशन इस टॉपिक से अलग है, तो आप इसे छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ भी xy, यहाँ भी xy को आम एज्यूम कर लीजिए, 3 आम 8 आम, तो आप कहोगे प्लस में 11 आम को xy माना था तो xy, और प्लस में 2y² क्योंकि इसका कोई नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे इस प्रकार के इसी तरह होंगे। और देखिए आप लोग इसका आंसर कमेंट में करके बता दीजिए कि इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर आपको कमेंट में करके बता देना है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए धन्यवाद। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।